गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। और टॉपिक है आज हमारा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा चल रहा है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में हमने अपना पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया। पार्ट 2 हमारा चल रहा है। पार्ट 2 में हमने चैप्टर 5 तक अपना कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6। चैप्टर 6 वो है जिसमें आपको बताया गया है कि दी ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ ऑर्डर बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। एक्सक्लूजन ऑफ ऑर्डर बाय द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यानी कि कौन से एक्सक्लूज किए जाएंगे, जो ओरल होंगे वो। ठीक है, तो ओरल को एक्सक्लूज किया गया और किसको माना गया, यहाँ पे किसको ग्राह्य किया गया है, वो किया गया डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 है, सेक्शन नंबर 91 से लेके 100 तक आज हम पढ़ेंगे। तो सेक्शन नंबर 91 से लेके 100 तक पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसको भी हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। क्योंकि जब तक आप इसको डिवाइड नहीं करेंगे, जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, तब तक आप इसको नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कहीं कोई बात कही गई है, कहीं कहीं किसी का कहीं एग्जाम्पल दिया हुआ है, कहीं इस सेक्शन दिया हुआ, कहीं उस सेक्शन को बताया गया है। तो इस चैप्टर को पूरा घुमा फिरा के लोगों ने जिस तरीके से डिफाइन किया, उसको हम एक सीधी तरीके से करेंगे। सीधी तरीके से करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक टेबल तैयार करी है। वो टेबल किस तरीके से है वो आप लोग देखिए 4 तरीके के समव्यवहारों की बात सेक्शन 91 में की गई है। यानी कि इस पूरे चैप्टर्स में जब हम पढ़ेंगे तो वो सिर्फ 4 तरीके के समव्यवहार पढ़ेंगे। वो 4 तरीके के समव्यवहार कौन से होंगे, चलिए डिस्कस करते हैं। कौन कौन से होंगे कि 4 विशिष्ट समव्यवहारों को साबित करने के लिए केवल प्राथमिक साक्ष्य को और एवं अपवादित दशाओं में सेकेंडरी एविडेंस को ग्रहण किया, यानी कि एक्सेप्ट करने की बात की गई है। यानी कि जो भी चीज़ प्रूफ की जाएगी, जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के थ्रू प्रूफ किया जाएगा, वो कैसे किया जाएगा। इन्होंने 2 तरीके की बातें बताई। पहले जो 4 तरीके के जो ट्रांजेक्शन को जो यहाँ पे प्रूफ किया जाएगा, वो कैसे किया जाएगा, प्राथमिक साक्ष्य के द्वारा। लेकिन इसकी अपवादित दशाओं में हम सेकेंडरी एविडेंस को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, 2 तरीके की बात इन्होंने यहाँ पे कही है। चलिए करते हैं कि और जब अन्य साक्ष्यों को किया गया, वो अन्य साक्ष्यों को इन्होंने यहाँ पे अपवर्जित कर दिया, यानी कि यहाँ पे डिनाई कर दिया है। 2 तरीके के एविडेंस यहाँ पे लिए जाएंगे, फर्स्ट प्राइमरी और सेकेंडरी का, जब इसको अपवाद के रूप में इसको स्वीकार किया जाता है। लेकिन उसके अलावा हम कोई भी एविडेंस यहाँ पे नहीं लेंगे। ठीक है, ये बात लीजिए, चैप्टर पूरा चैप्टर यही बात करता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि सेक्शन 91 हम पढ़ेंगे और 92 हम पढ़ेंगे। उनको मैंने ऐसे कहा कि हम उसे यहाँ पे इन्होंने टेढ़ी मेढ़ी खीर बनाई है, हम इसको सीधी खीर को बनाते हैं। सीधी खीर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेबल मैंने तैयार करी है, वो टेबल आप लोग देख लीजिए। मौखिक वृत्तांत भी द्वितीय साक्ष्य का एक प्रकार है ये चीज। और मैं आपको बता दूं, जो ओरल एविडेंस होगा वो कैसा होगा, सेकेंडरी एविडेंस यहाँ पे माना जाएगा, उसका एक टाइप माना जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने टेबल पूरा तैयार किया है। इस चैप्टर का पूरा टेबल मैंने क्या तैयार किया है, यहाँ पे दिया हुआ है कि सेक्शन 91 कहता है कि मूल नियम, यानी कि जो प्राथमिक नियम होगा, जो फर्स्टली एक्सेप्ट किया जाएगा, वो कहाँ पे दिया हुआ है, 91 में दिया हुआ है। और इसके जो अपवाद जो दिए हुए हैं, वो अपवाद दिए हुए सेक्शन 95 से लेके 98 तक। अब देखिए, आप लोग खुद ही देखिए, जब आप पढ़ोगे तो आप कैसे पढ़ोगे, सेक्शन 91, 92, 93, 94 इस तरीके से पढ़ोगे। लेकिन जब आप पूरा चैप्टर एनालाइज करोगे, जब पूरा चैप्टर पढ़ लोगे, उसके बाद आपको लगेगा कि क्या था ये। 91 में कुछ बात की गई है, 92 में कुछ और बात की गई, 93, 94 अपने आप ही भैया कुछ और कह रहा है। तो इस चीज़ को पूरा सही करने के लिए हमने इसको टेबल किया, और टेबल बनाने के अकॉर्डिंग बना के करने से क्या होगा, आप लोगों को ये हेल्प हो जाएगी कि हमें इसके साथ ये वाला सेक्शन पढ़ना है। क्योंकि क्वेश्चन जो आता है मेंस में, वो क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है कि मूल नियम क्या है, इसमें क्या क्या अपवाद है, और अपवाद के साथ साथ इसमें आप बताइए कि इसको कैसे एडमिशन किया जाएगा, कैसे इसको एडमिट किया जाएगा। ये क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। और इसके एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इसके इलस्ट्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आप लोग जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा मूल नियम कहाँ दिए हुए हैं, मूल नियम इन्होंने दिए सेक्शन 91 में। साथ ही इसमें इन्होंने इसके अपवाद दिए इन्होंने कहा पे इसके 95 से लेके 98 तक। ठीक है, जहाँ पे अलग अलग तरीके की बातों को इन्होंने सेकेंडरी एविडेंस में, क्योंकि ये अपवाद है तो सेकेंडरी एविडेंस के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट किया है। सेक्शन 91, ठीक है, और सेक्शन 92 कहता है अनुपूरक, यानी कि 91 जो बात कह रहा है उसके अनुपूरक, उसके अपोजिट बात कौन कर रहा है, सेक्शन 92 कर रहा है। सेक्शन 92 जो खुद में 6-7 प्रोविसों के साथ बना हुआ एक सेक्शन है, काफ़ी लेंथी सेक्शन है, इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊँ, सेक्शन 91 आप जब पढ़ते हो तो सेक्शन 92 आपको पढ़ लेना चाहिए साथ में। क्यों पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि जो जब सेक्शन 91 आप पढ़ोगे तो उसके अपोजिट बातें सेक्शन 92 में कही गई हैं। जब सेक्शन 92 में अपोजिट बातें अनुपूरक नियम दिए हुए हैं तो उसको पढ़ लोगे तो वहीं आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब सेक्शन 95 से 98 तक भी आपको पढ़ना है, तो हमने इसको फिर से डिवाइड कर दिया। ठीक है,
91 से 91 पढ़ोगे तो उसके बाद हम पढ़ेंगे 95 से 98 तक। उसके बाद सेक्शन अनुपूरक नियम पढ़ेंगे। अनुपूरक नियम हम कहाँ पढ़ेंगे? 92 में। और 92 का जो अपवाद दिया होगा सेक्शन 99 में दिए हुए हैं। ठीक है, अब बात हो गई कितने सेक्शन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 93 की। सेक्शन नंबर 93 और 94 एक तरीके से स्पष्टीकरण है। स्पष्टीकरण एक सेक्शन दिए हुए हैं जो आपको मैं आगे पढ़ाऊंगी। और चैप्टर और सेक्शन नंबर 100 कह रहा है कि ये तो ये चैप्टर पे लागू ही नहीं होगा। ठीक है, जो 100 में जो बात कही गई है वो क्या कही गई है, वो इस चैप्टर पे लागू ही नहीं होगी। तो बात करते हैं आज हम सेक्शन 91 को पूरा डिस्क्राइब करेंगे कि सेक्शन 91 एक्चुअल में कहता क्या है। सेक्शन 91 कहता है कि जो अनुपूरक जो मूल नियम है उसमें 4 तरीके के संव्यवहारों को, 4 तरीके की बातों को इन्होंने यहाँ पे स्पष्ट किया है। वो 4 तरीके की बातें कौन सी है जिनके लिए यहाँ पे प्राथमिक साक्ष्य और द्वितीय साक्ष्य देना पड़ेगा। तो जो 4 तरीके की बातें हैं वो 4 तरीके की बातें नंबर 1 इन्होंने बताया कि अनुदान संहिता का उल्लेख किया गया हो, जिसमें किसी अनुदान संहिता का उल्लेख किया गया हो। नंबर 2 इन्होंने कहा जिसमें किसी संहिता लेखबद्ध की गई हो, यानी कि संहिता का अनुदान जो होता है उसको लेखबद्ध किया गया यानी कि लिखा गया हो। तीसरी बात इन्होंने कही जिसके माध्यम से संपत्ति का कोई अन्य व्ययन किया गया हो, जिसके माध्यम से संपत्ति यानी कि कोई संपत्ति है उसका किसी अन्य तरीके से व्ययन किया गया हो। चौथी बात इन्होंने कही कोई ऐसा विषय लेखबद्ध हो जिसका लिखित रूप में किया जाना अनिवार्य हो विधि के अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, कोई ऐसा विषय, कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जिसे लेखबद्ध किया जाना कंपलसरी हो, इसे लॉ ने कहा है कि उसे रिटन फॉर्म में होना ही चाहिए। तो वो ये 4 तरीके की बातें इन्होंने कही। अब नियम मानने के लिए इन्होंने क्या कहा कि इसका प्राथमिक साक्ष्य देना चाहिए, प्राथमिक साक्ष्य देना चाहिए। देखिए द्वितीय साक्ष्य भी यहाँ पे एडमिसिबल है, लेकिन कोई अन्य साक्ष्य यहाँ पे एडमिसिबल नहीं होगा। यानी कि सेक्शन 91 सीधी बात करता है कि जो मूल नियम है वो 4 नियम जो दिए गए हैं उन नियमों को एक्सेप्ट करने की बात करता है। साथ ही इसमें 3 यहाँ पे स्पष्टीकरण दिए हुए हैं। वो 3 स्पष्टीकरण क्या है हम देखेंगे अपने बैरक में। बैरक में उन्होंने जो 3 स्पष्टीकरण दिए हुए हैं, देखिए जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि यहाँ पे क्या 4 तरीके की बात इन्होंने कही। 4 तरीके की ट्रांजेक्शन्स जो होंगी वहाँ पे एडमिसिबल होंगी। किस तरीके से होंगी? वो 2 तरीके से एडमिसिबल होंगी और उन 2 के अलावा जो होंगी वो एडमिसिबल नहीं होंगी। ठीक है, इन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया है वो क्या दिया है? देखिए पहले मैं आपको तो इसमें इन्होंने साथ में ये सेक्शन मैंने कहा ना सेक्शन 91 और 92 दोनों ही अपने आप में लेंथी सेक्शन है। जो सेक्शन 91 कहता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरीके की बात उसमें क्या है, इसके नियम क्या है वो मैंने आपको बता दिए। अब इसमें 2 अपवाद दिए गए। वो 2 अपवाद कौन से दिए गए? वो 2 अपवाद दिए गए। एक तो दिया गया कि मान लीजिए कोई ये चीज़ है कि किसी पब्लिक ऑफिसर को नियुक्त किया गया है, किसी पब्लिक ऑफिसर्स के बारे में कुछ बताया गया, तो वो जिस तरीके से लेखबद्ध किया गया है किसी और मैटर या उनके कुछ और व्यवहार या उनकी और ट्रांजेक्शन जो होंगी उसको भी यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके अलावा दूसरा एक्सेप्शन इन्होंने दिया है। दूसरा एक्सेप्शन जो दिया है उन्होंने दिया है भारत में किसी भी तरीके का प्रोवेट मतलब किसी भी तरीके की कोई प्रोवेट लिखा हुआ है, किसी भी तरीके का कोई प्रोवेट दिया हुआ है, वो यहाँ पे इसके एक्सेप्शन के रूप में एक्सेप्ट किया जाएगा। यानी कि चाहे वो प्राथमिक और द्वितीय एविडेंस की तरह नहीं भी हो तो भी वो प्रोवेट को यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। वो एक कंक्लूसिव प्रूफ की तरह एक्सेप्ट किया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था कहाँ पे सेक्शन 41 में पढ़ाया था। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे प्रूफ किया जाएगा, मतलब एडमिसिबल माना जाएगा। 2 तरीके की बातें मैंने आपको 2 एक्सेप्शन इसके बता दिए। एक तो वो जो पब्लिक ऑफिसर्स के बारे में कुछ लिखा हुआ हो वो अन्य तरीकों से भी एक्सेप्ट किया जा सकता है, और प्रोवेट जो होगा वो भी उसको अलग तरीके से एक्सेप्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब यहाँ पे दिए इन्होंने 3 एक्सप्लेनेशन। 3 एक्सप्लेनेशन इन्होंने क्या दी हुई है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहली एक्सप्लेनेशन इन्होंने बताई है कि ये धारा उन दशाओं को जिनमें निर्दिष्ट संविदा अनुदान संपत्ति के व्ययन एक ही दस्तावेज में अंतर्विष्ट है, तो उन दशाओं को जिनमें एक से अधिक दस्तावेज अंतर्विष्ट से समान रूप से लागू होंगी। यानी कि देखिए 2 पार्ट में इसको डिवाइड करिए। ये धारा उन दशाओं को जिनमें निर्दिष्ट संविदा अनुदान संपत्ति के व्ययन एक ही दस्तावेज में अंतर्विष्ट है, यानी कि अनुदान भी और संपत्ति के व्ययन एक ही दस्तावेज यानी कि एक ही डॉक्यूमेंट में मतलब अंतर्विष्ट किए गए हैं। उन दशाओं को जिनमें एक से अधिक दस्तावेज समान रूप से मतलब कि वो कॉमन तरीके से उनमें लागू हो जाएगी, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, ये फर्स्ट वाली चीज और ये थर्ड वाली चीज, ये दोनों चीजें क्या होंगी? संपत्ति का व्ययन हो चाहे वो संविदा का लेखबद्ध अनुदान हो, वो अगर एक अलग अलग है तो भी सही है, अगर अलग अलग नहीं है तो भी वो एक समान रूप से ही मानी जाएंगी। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल हमने जहाँ एक से अधिक मूल्य केवल देखिए
जहाँ कोई कॉपी अगर एक से अधिक है तो हम तो एक ही कॉपी में उसको एक्सेप्ट कर लेंगे ना, हमें दूसरी कॉपी की जरूरत ही नहीं है, यानी कि एक ही मूल से वो साबित की जाएगी, अन्य मूल की आवश्यकता नहीं होगी। तीसरा इन्होंने दिया, ये धारा हमें निर्दिष्ट तथ्यों से भिन्न किसी तथ्य का किसी दस्तावेजों में कथन उसी तथ्य के बारे में मौखिक साक्ष्य की ग्राह्यता का प्रभाव नहीं करेगा, यानी कि कोई निर्दिष्ट तथ्यों से भिन्न किसी तथ्य, कोई जो ऑलरेडी इंक्लूड है वहाँ पे, तो उसी दस्तावेज कथन उसी तथ्य के बारे में मौखिक साक्ष्य की तरह नहीं होगा, वो कैसा होगा, रिटन डॉक्यूमेंट की तरह ही एक्सेप्टेबल होगा। बस इतनी सी बात इन्होंने इनके स्पष्टीकरण में दी हुई है। चलिए इसके एग्जाम्पल हम पढ़ लेते हैं, इसके इलस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। यदि कोई संविदा कई पत्रों में अंतर्वेद, तो वे सभी पत्र जिसमें वह अंतर्वेद साबित करने होंगे, ठीक है। दूसरी बात है, यदि कोई संविदा किसी विनिमय पत्र में अंतर्विष्ट, तो विनिमय पत्र साबित करना होगा, ऑब्वियस सी बात है, जो होगा वो साबित करना होगा, क्योंकि हमें तो रिटन डॉक्यूमेंट्स भी एक्सेप्ट करना है। सेकेंडरी फॉर ओरल जो हमारा प्राइमरी एविडेंस होगा वो भी, और सेकेंडरी एविडेंस होगा उसको भी यहाँ पे इन्होंने माना है। खा द्वारा दिए गए धन की रसीद खा को कहा देता है, संदेह करने का मौखिक साक्ष्य पेश किया जाता है, ये साक्ष्य एडमिसिबल होगा, ठीक है। ये इन्होंने इसमें यहाँ पे स्पष्टीकरण दिए, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, ओरल एविडेंस भी यहाँ पे क्या होगा, सेकेंडरी एविडेंस की तरह एडमिसिबल होगा, ठीक है। तो ये बात की गई है सेक्शन 91 में। अब इसके जो अपवाद जो दिए गए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इसके जो अपवाद दिए गए वो सेक्शन 95 से 98 तक दिए गए हैं, जो मैं आपको कराऊंगी कंप्लीट अपने नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, तो मुझे टाइम को देखते हुए ये टॉपिक मैं अपना यहीं खत्म कर रही हूँ आज का लेक्चर, क्योंकि ये लेक्चर हमें कंटिन्यू रखना है। तो इसका हम पार्ट लेक्चर 1 करेंगे और लेक्चर 2 हम इसका करेंगे कल, और लेक्चर 3 में हम इसको कंप्लीट कर देंगे, यानी कि 3 डेज में 3 लेक्चर्स में हम अपना चैप्टर नंबर 6 जो कि सेक्शन नंबर 91 से लेके 100 तक ये ओवर कंप्लीट करेंगे। कहने को ये सिर्फ 10 सेक्शंस हैं, कहने को ये सिर्फ 9 या 10 सेक्शंस ही हैं, लेकिन 9 सेक्शन होने के बावजूद भी, क्योंकि ये बहुत लेंथी सेक्शंस है, क्योंकि सेक्शन 91 अपने आप में बड़ा है, सेक्शन 92 अपने आप में बड़ा है, तो इसको कराने के लिए, क्योंकि इनमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनमें इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं, इनमें एक्सेप्शन दिए हुए हैं, और इनमें एक तरीके से एक्सप्लेनेशन दी हुई है, तो इन सब चीज़ों को हमें क्लियर करना है, क्योंकि हम इसको स्किप भी नहीं कर सकते। स्किप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये मेंस के टॉपिक हैं, ये मेंस में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं इसको आपको कंप्लीट कराऊंगी। आज सेक्शन 91 मैंने आप लोगों को पढ़ा, अच्छे से पढ़ के आइएगा, कल हम इसके एक्सेप्शन करेंगे। तो टॉपिक करते हैं ख़त्म यहाँ पे आज, जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू सो मच।